हमारी कुलदेवता की जो यात्रा है आज वो पहुंची है हरिद्वार में, जहां पे हम लोग मिलेंगे आज अपने तीर्थ कुल पुरोहित से और उनसे जानेंगे कि कुलदेवता का वास्तविकता में क्या महत्व है। आइए हम और आप लोग मिलके उनसे इस विषय की चर्चा करते हैं। वो देखिए, वो सामने बैठे हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जय नमस्कार। जय श्री गंगा जी की। जय श्री गंगा जी की। कुजू, हम लोगों का कुलदेवता के नाम से एक चैनल है हाँ जी जिसमें हम लोगों को कुलदेवता के विषय में जानकारी देते हैं, जी ताकि हम लोग, जो लोग हमारे गांव से आए हैं या कहीं से भी आए हैं, जी। वे लोग अपने कुलदेवताओं को आजकल मानना भूल गए हैं। हम आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप लोग हमारे कुल तीर्थ पुरोहित हैं, और हम लोग आपके माध्यम से जो जनता है, अपनी जो भक्तजन है, और हम उनको बताना चाहते हैं, जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि आज का युवा पीढ़ी का बहुत महत्व है। बिना युवा के किसी हम देश की कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हम लोग आपसे कुल देवताओं के विषय में और कुल देवताओं से जिन जिन लोगों के नाम के आगे कुल पद्धति लगी हुई है, उनसे आप प्रकाश डालिए। हाँ, जैसे कुल देवता हो गए, कुल पुरोहित हो गए, कुल तीर्थ पुरोहित हो गए। हाँ, और तो हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि हमको ये कुल जो लगा है ना, तो ये इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं जो उसके इर्द गिर्द घूमती हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, अच्छा, इस पे पूरा प्रकाश डालिए और हमको बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आप लोग बधाई के पात्र हैं मेरी नज़र में। आप भी युवा हैं और आप इस कार्य को कर रहे हैं, तो आपका मैं बहुत बहुत गंगे माई की तरफ से, अपनी तरफ से, कुल तीर्थ समाज की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कार्य के लिए। और आप मेरे पास आए और मुझे इस चीज़ के लिए चुना, इस चीज़ के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको अब जानकारी के तौर पे मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले कुल देवता जी को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कुल देवता का मतलब हुआ कि पहले आप मानिए कि आपने जो सवाल किया है कि कुल देवता क्या है। कुल देवता हमारे जैसे कि जो हमारे पूर्वज हुए, जो हमारे पुरखे हुए, जो हमारे पुराने लोग हुए, 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले, जब का भी इतिहास रहा है। जैसे हमारे पास 300 साल का रिकॉर्ड है। हम पहाड़ से आकर यहाँ पर बसे हैं हरिद्वार में। और जैसे कुल देवता का जो प्रश्न आता है कि जैसे कि हमने अपनी कोई मनोकामना, कुल देवता जो हमारे आज तक शुरू से चले आ रहे हैं और आदि अनादि काल तक, वर्तमान से लेके आदि अनादि काल तक चलते रहेंगे। इनमें कभी कोई बदलाव नहीं होगा। हम में, आप में बदलाव होगा। आज हम पहाड़ हैं, पहाड़ में रह रहे हैं तो भी पहाड़ से पलायन हो रहा है, और कहीं भी विश्व के कोने में रह रहे हैं, हमारे कुल देवता वो ही रहेंगे, कुल पुरोहित वही रहेंगे, कुल तीर्थ पुरोहित भी वही रहेंगे। अब देवता जी का जो विषय आता है, अब हमने जो कुल देवता माना, बड़े बुजुर्गों ने कोई समस्या रही, पारिवारिक या गांव की या किसी भी प्रकार की, और कोई आपदा संबंधित समस्या रही या कोई पारिवारिक समस्या रही, कुल देवता के समक्ष रखी कि हाँ ये हमारी मनोकामना है, हमारी ये मनोकामना पूर्ण होगी तो हम ये सब आपको, पूरा गांव के आप मतलब पूरा क्षेत्र हमारा आपको पूरा अपना कुल देवता की तरह मानेगा। तरह नहीं, कुल देवता मानेगा। तो कुल देवता, अब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, उनको फिर वो कुल देवता माना गया। और जिस भी रूप में उन्होंने माना, अनेकों रूप हैं कुल देवताओं के, जिस भी रूप में उन्होंने माना, और उनकी, और फिर उसके बाद जैसे कि हमारी ये पूरी वंशावली चली आ रही है। जैसे कि देखिए आप, ये हमारे पास, ये हम वंशावली है हमारी, ये पहाड़ की है ये सब, और ये इसमें आपका सारा रिकॉर्ड संचित है। और इसमें 250 से लेकर 300 साल तक का रिकॉर्ड इसमें हमारे पास होता है। और ये जो कि हम अपने जजमानों को दिखाते हैं, और आगे आगे मैं इससे भी अवगत कराऊंगा आपको पहले। और जैसे कुल देवता का हुआ प्रश्न, तो अब इसमें आगे का ये है, जैसे कि मेरे पिता ने जो मेरे को बताया, मेरे दादा ने मेरे को जो बताया, उनके पिता ने उनको बताया, उनके पिता ने उनको बताया, तो अब ये बताया गया ये हमारे कुल देवता हैं। सर्वप्रथम सब 33 करोड़ देवी देवताओं में, देवी देवता तो बहुत हुए, अनेकों अनेक हुए, लेकिन ये हुए हमारे कुल देवता। इनसे ऊपर भी कुल देवता को रखा गया।
जो बुजुर्गों ने बताया है, और हमेशा आज भी और आगे तक उन्हीं को मानना है। कुल देवता खुश है तो समझ लीजिए आपके लिए कोई समस्या नहीं है। आप चाहे 1000 मंदिर मस्जिद घूमते रहें, कहीं पर भी घूमते रहें, और आप ये सोचेंगे मैं इतनी पूजा करता हूं और इतना ये करता हूं, मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मेरा वो काम नहीं हो रहा है, तो वो कभी नहीं होगा। लेकिन अगर जो कुल देवता खुश है और आपके कुल देवता प्रसन्न हैं, आप उनके अनुसार चल रहे हैं, उनको आपको कोई आदेश हुआ, किसी भी तरीके से कुल देवता का आदेश हुआ, सपने में आकर कहा, साक्षात रूप में कहा, किसी भी रूप में किसी के भी द्वारा आपको कहा गया, तो उनका और आपने उस पे मतलब उस कार्य को नियमित उसी रूप से किया, तो गारंटी मेरी इस बात की 101% नहीं 1000% है कि आपका कोई काम नहीं रुकने वाला है। आप सब पूरे देवी देवताओं की पूजा करें, सबकी करें, लेकिन कुल देवता को सर्वप्रथम मानते हुए, क्योंकि क्या स्थान दिया गया है? माता पिता का स्थान दुनिया में सबसे बड़ा बताया गया है। हमारे भगवान भी वही हैं, हमारे देवी देवता सबका स्वरूप हमने माता पिता में माना है। माता पिता के बाद आए हमारे कुल देवता, जो उन्होंने ही हमें सब बताया है उनके बारे में, उनसे ही हमें ज्ञान मिला है, और उनको ज्ञान हमारे दादा परदादा चड़दादा खड़दादा उन सब से मिला है, और ये शुरू से चलते आ रहे हैं, और हमेशा आज वर्तमान में भी और आदि अनादि काल तक ये ही चलते रहेंगे। कुल देवता का मीन्स ये नहीं कि आप मतलब किसी को भी कुल देवता या वो बना ले। कुल देवता हमारे ये